राम जी के अवतार के समय पूरा पूरा 1 महीना व्यतीत हुआ था। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने को। 1 महीना ऐसे ही आनंद में व्यतीत हो गया था और इनके भी आनंद में 27 दिन धीरे धीरे व्यतीत हो गए। 28वां दिन आया। 28वां दिन आया तो वही नक्षत्र आ गया। मैया यशोदा जी ने बाबा नंद जी को बुला करके कहा, बाबा यदि आपका मन हो, आपका आदेश हो, तो जिस नक्षत्र में लाला ने जन्म लिया था आज वही नक्षत्र आ गया है। आपका मन हो तो हम जन्मदिन मना लें। अरे बाबा जी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, जन्मदिन मनाओ जन्म। और देखो जन्मदिन मनाने का नियम भी यही है भैया। बालक जिस नक्षत्र में पैदा हुआ हो, जिस तिथि को पैदा हुआ हो, उसका जन्मदिन उसी नक्षत्र और उसी तिथि में मनाना चाहिए। अब तिथि तो याद नहीं रहती तो तारीख है याद रह जाती। हाँ, कल का पैदा है, कल आप 29 फरवरी गए। अब 29 फरवरी बेचारे पैदा हो गए, पता चला जन्मदिन आ रहा चौथे साल। हाँ 29 फरवरी पैदा हुई है तो जन्मदिन चौथे साल तो वही करी। तिथि को याद रखो। तिथि क्या है, जन्म नक्षत्र क्या है, जन्म नक्षत्र में ही जन्मदिन मनाना चाहिए। क्योंकि जातक के जीवन में उसके जन्म नक्षत्र पर बड़ा प्रभाव है। हाँ? उसकी घड़ी, उसकी शायद ये जो है इनका बड़ा विचार होता है। और तनकी लड़का बिगड़ जाए तो लोग कहे लगत पता नहीं कौनी घड़ी साहित्य में पैदा हुआ। इसका मतलब क्या है, उसके जन्म नक्षत्र का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। इसलिए जब जन्म नक्षत्र हो तभी जन्मदिन मनाओ। अच्छा, आजकल के जन्मदिनों की बड़ी विडंबना हो गई है भी एक, सब माहौल ही पूरा बदल गया है। अब तो हैप्पी बर्थडे टू यू होता है। हैप्पी बर्थडे टू यू। वारे प्रभु। अच्छा, ये होता कब हैप्पी बर्थडे टू यू? जब केक काटा जाएगा। और एक चीज देखी होगी सुधीर बाबू, जब केक काटा जाता है उसके पहले मोमबत्ती लगाई जाती है और लगाने के बाद उसको जलाई जाती है और जलाने के बाद फिर तुरंत है, अरे जब बुझाना है तो जलाओ का है, पहली बात। और दूसरी बात, जब कोई शुभ अवसर आता है तो दीपक जलाया जाता है कि बुझाया जाता है? कहां थे, कहां निकल पड़े और कहां जा रहे हैं, है कोई खबर? अच्छा, ये प्रसार भी तब से हुआ, जानते हो कब से? जब से या घर घर टीवी चली या दुनिया बिगड़ी तब वहीं थे। हाँ, मोबाइल हम देख लें, टीवी मां देख लें, टीवी में देख रहे हैं ना, उनके घर केक काटा गया, वही फलाने वीर, वही धनवीर, वही बलवीर, वही घटाधीर, केक काटा जा रहा है। अरे उनकी परिस्थिति देखो केक काटने वाली। और हिया घर में नहीं दाने, कौन कहावत कही जाती है? अब बेचारे चिल्ला रहे हैं केक कटी, अब की कल जन्मदिन हुआ, अब की केक कटी। हाँ, अब वैसे तुम केक काट रहे हो और वैसे पूछो पिताजी के दिल पर कहाँ बीती रही। अच्छा चलो उनकी बात छोड़ो, जिनके पास सब कुछ है वो भी केक काट रहे हैं। अच्छा बताओ, कहते हो हम सात्विकी हैं, लोग कुछ कहते हैं ना, हम बड़े सात्विकी हैं, हम कुछ खाते पीते नहीं। अच्छा, केक में क्या पड़ा है तुमको पता है? नहीं पता। तुमको क्या पता है? जिसने बनाया होगा उसको पता है। तुमको मिला, तुमने खा लिया। हमारा कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार से हम मना रहे थे, हाँ, अरे बढ़िया, उस दिन जो है दूध में
सुंदर तिल डाल करके हमको आज भी याद है। हाँ, तिल डाल करके कहीं लाला को साल भर नजर ना लगे। काले तिल दूध में इसलिए डाले जाते थे और दुग्ध इसलिए पियाया जाता था कि आज के ही दिन ये जातक पैदा हुआ है और आज के ही दिन से दूध पीना माता का शुरू किया था। जलाया और फिर बुझाया, फिर केक काटा। ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, जो को भैया काट रहे हो पन काटत रहो। बाद में यही कहोगे पंडित जी आ रहे हैं काट रहे हैं, केक ना काटे हो। हम मना किसी बात को नहीं करेंगे, हम केवल बताएंगे, आप समझना आपको है ये अच्छा है या बुरा।